तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मिस अलिशा, काइंडली आप स्टार्ट कर लें आज का जी सेशन। जी। जी मैं कर रही हूँ स्टार्ट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। यस, हो रही है आपकी स्क्रीन शेयर। तो आज हमारा डे 5 है राइटिंग मॉड्यूल का। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे को, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे को, टू पार्ट क्वेश्चन ऐसे को। ये 3 क्वेश्चन टाइप्स जो टास्क 2 की हैं, हम इसको कवर करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले आ जाता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। डिस्कस द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, डू एडवांटेजेस आउटविट डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन से पढ़ के पता चल जाता है कि डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस ऐसे क्वेश्चन टाइप। तो इसमें हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इंट्रो के अंदर हमने क्वेश्चन को अपने पैराफ्रेज करना होता है वर्डिंग चेंज करके। और फिर उसमें क्या करना होता है, हमने अपने इंट्रो के अंदर एडवांटेजेस भी बतानी होती है, डिसएडवांटेजेस भी बतानी होती है। अब यहाँ पे ना इंट्रो में एक हम स्टेटमेंट लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर लिया, फिर हम लिखेंगे दिस ऐसे विल कवर। और फिर विल कवर आप में आपने जो डिसएडवांटेजेस जो भी डिस्कस करनी है उनका नाम आगे आ जाएगा, और एडवांटेजेस जो डिस्कस करनी है उनका नाम आ जाएगा। ये आगे ना हम इसकी जब क्वेश्चन टाइप्स के हम सैंपल देखेंगे ना, वहां से आपको ये ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। तो ये आपका इंट्रो होगा 2 to 3 सेंटेंसेस का। आगे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपने एडवांटेजेस लिखने होते हैं, उनको फील मेथड से एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले आपने एक एडवांटेज लिखा, उसको फिर एक्सप्लेन किया, फिर उसको एग्जांपल से सपोर्ट किया, और फिर लिंक प्रोवाइड किया। आपने अपनी एग्जाम्पल का टॉपिक सेंटेंस के साथ लिंक प्रोवाइड करना है, और ये जो होगा आपका बॉडी पैराग्राफ 5 to 7 सेंटेंसेस का होगा। और बॉडी पैराग्राफ 2 में डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। आपने बॉडी पैराग्राफ 2 में डिसएडवांटेजेस को कवर करना है, और उसको भी सेम फील्ड मेथड से कवर करना है। अब क्या है कि आपका जो बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 है और बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 है, इनका वेट जो होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए। जब इनका वेट इक्वल होगा ना, तो एक सिमेट्री आपकी जो ऐसे को देगा। और कंक्लूजन में हमने क्या करना है, समराइज करना है और स्टेट करना है। अगर यहाँ पे ना एक बात है, जब आपको क्वेश्चन इस तरह का आता है ना कि डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जब वो आपसे डिस्कस कह रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब है सिंपल आपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को क्वेश्चन में डिस्कस करना है। लाइक बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने एडवांटेजेस को डिस्कस कर दिया, सेकंड में डिसएडवांटेजेस को, और कंक्लूजन में आपने क्या किया, जो आपका ऊपर जो आपने इंट्रो में लिखा, बॉडी पैराग्राफ 1 में 2 में लिखा, उसको समराइज करके आपने कंक्लूजन लिख दिया। लेकिन अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि डू एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस, इसमें वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जो एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस की निस्बत ज्यादा है। तो आपसे वो आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं। तो आपने इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब आप पैराफ्रेज करते हैं ना, इंट्रो में ही आप अपनी पोजीशन बता देते हैं कि आप क्या बिलीव करते हैं। और फिर आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस को डिस्कस करना होता है, फिर आपने अपना ओपिनियन साथ देना होता है। और फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना होता है और साथ अपना ओपिनियन देना होता है। अगर आप उसके साथ एग्री एग्री करते हैं तो आपने वो बताना होता है। और फिर कंक्लूजन में दोबारा से आपने अपनी पोजीशन को रीस्टेट करना होता है कि आप क्या बिलीव करते हैं। और अपने क्वेश्चन को जो इंट्रो है आपने उसको दोबारा से समराइज करना है, और उसकी वर्डिंग जो है वो चेंज करनी। अब इसमें क्या है, दोबारा से नीचे यही लिखा है कि आपका प्रॉम्प्ट अगर आपसे आपके ओपिनियन का पूछ रहा होगा तो आपने जजमेंट देनी है। अगर आपसे सिर्फ डिस्कस का कह रहा होगा तो आपने सिर्फ डिस्कस करना है, अपना ओपिनियन नहीं देना। और जो कंक्लूजन होगी वो 2 to 3 सेंटेंसेस की होगी। अब नेक्स्ट हम वोकेबलरी की बात करें, तो वोकेबलरी में जब हम एडवांटेजेस के लिए हम स्टार्ट करें होंगे ना अपना पैराग्राफ, तो हम ये वाली वोकेबलरी यूज कर सकते हैं। लाइक वन सिग्निफिकेंट एडवांटेज इज दैट, अ की बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट, और दिस डेवलपमेंट brings several merits, the primary advantage lies in another पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इस तरह से हमने एडवांटेजेस फ्रेजेस, हमने ये वाली फ्रेजेस में से कोई सी भी देख लेनी है, उससे अपना पैराग्राफ स्टार्ट करना है। और जो डिस एडवांटेजेस वाला पैराग्राफ होगा
हमने क्या करना है उसको स्टार्ट कर सकते हैं हम हाउएवर से। हाउएवर दिस ट्रेंड हैज certain drawbacks. One major disadvantage is a significant drawback is that one on the downside this poses several challenges. The main concern is that डिसएडवांटेजेस के लिए आप ये फ्रेजेस यूज कर लेते हैं। जब आपने अपना लाइक आपका एक पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो रहा है तो आपने स्टार्टिंग में ही टॉपिक सेंटेंस अपना लिखना होता है। जैसे ये स्टार्टिंग के फ्रेज से पता चल गया कि आपका जो बॉडी पैराग्राफ है उसमें क्या डिस्कस होने वाला है, एडवांटेजेस। तो आपने इस तरह से अपना पैराग्राफ स्टार्ट करना है कि एग्जामिनर जब उसको स्टार्ट से पढ़े उसको पहले ही पता चल जाए कि आप बॉडी पैराग्राफ के अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे यही लिखा है टिप में कि आपने क्लियर ट्रांजिशन मेंशन करनी है। लाइक जब आपने एडवांटेजेस लिख दी उसके बाद आप डिसएडवांटेजेस पे आए तो पता चलना चाहिए कि अब जो आप पैराग्राफ में लिख रहे हो वो डिसएडवांटेजेस आप हाउ एवर से उसको लग कर सकते हैं। लाइक ये वाली फ्रेजेस आप यूज करके क्लियर ट्रांजिशन आपने प्रोवाइड करनी है अपने पैराग्राफ्स के अंदर ताकि जो एग्जामिनर पढ़े उसको फौरन पढ़ के पता चल जाए कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। हमने सैम्पल क्वेश्चन ले लिया है। एक सैम्पल क्वेश्चन क्या है, नाउ डेज मोर एम्प्लॉयज आर चूजिंग टू वर्क फ्रॉम होम इंस्टेड ऑफ कम्यूटिंग टू एन ऑफिस, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड। अब इसमें उसने क्या कहा, डिस्कस करें, हमसे हमारा ओपिनियन नहीं पूछा। मीटिंग का क्या मतलब होता है कि जो ऑफिस जाके वर्क करना होता है ना, लाइक वर्क प्लेस में जाके, उसको कहते हैं। और इसमें क्या बता रहे हैं कि नाउअडेज जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या प्रेफर करें, वर्क फ्रॉम होम को, लाइक रिमोट वर्क। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पैराफ्रेज हम किस तरह करेंगे, पैराफ्रेज हम इस तरह करेंगे, इन रिसेंट ईयर्स नाउअडेज को उसने किसके साथ चेंज कर दिया, इन रिसेंट ईयर्स के साथ। अ ग्रोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स, मोर एम्प्लॉयज को किससे चेंज कर दिया, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ। हैव ऑप्टेड टू कैरी आउट देयर जॉब्स रिमोटली, और चूजिंग को किससे चेंज कर दिया, ऑप्ट से, और वर्क फ्रॉम होम को चेंज कर दिया जॉब्स रिमोटली। और आगे कम्यूटिंग टू ऑफिस को किससे, कम्यूटिंग को किससे चेंज कर दिया, ट्रैवलिंग टू ऑफिस की चेंज कर दिया वर्क प्लेस से। इस तरह से आपने वर्डिंग को चेंज करके अपना पैराफ्रेज करना था क्वेश्चन को। अब यहाँ पे एक बात है कि आपने, जरूरी नहीं है कि जो वर्ड नहीं चेंज हो रहा आपने उसको सोचने बैठ जाए कि इसको किस तरह चेंज करूँ, उसको किस तरह चेंज करूँ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड लगा ले स्लीप, स्लीप की जगह हम नहीं चूज कर सकते कोई और सिनोनिम, उसके सिनोनिम और हो सकते हैं। लेकिन सेंटेंस में अगर स्लीप आ रहा है तो हम वहां पे स्लीप ही लगाएंगे। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके हम जो है ना डिफरेंट वे में उसको यूज नहीं कर सकते। तो आपने इतनी ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने नहीं बैठना, जो वर्ड चेंज होता है सिर्फ उसको वर्ड को चेंज करना है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर वर्ड को चेंज करें, पैराफ्रेज करें। और फिर आपने क्या करना था, थीसिस स्टेटमेंट देनी होती है। इस तरह से दिस ऐसे विल एग्जामिन बोथ द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दिस शिफ्ट इन द वर्किंग पैटर्न। इस तरह से आप थीसिस स्टेटमेंट देंगे। इस स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि आपका जो फर्दर ऐसे है वो किस चीज को कवर करेगा। आप कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन में आ जाता है हमने इन वन सेंटेंस हम क्या करते हैं कि रिकैप करते हैं अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जो हमने डिस्कस किया है बॉडी पैराग्राफ 1 में और बॉडी पैराग्राफ 2 में, उसको हम समराइज करके लिखेंगे। और यहाँ पे किस तरह इसने समराइज करके लिखा, सबसे पहले क्या यूज किया, इन कंक्लूजन ये फ्रेज यूज की। फिर लिखा व्हाइल रिमोट वर्किंग ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इट also risk isolating employees and blurring the line between work and home life। इस तरह से कंक्लूड करते हैं उसे। और इसमें क्या है, अगर हमसे जजमेंट पूछी गई है, लाइक हमसे पूछा गया है कि क्या एडवांटेजेस जो हैं डिसएडवांटेजेस से ज्यादा हैं, तो हम इसमें प्रॉपर जजमेंट देंगे कि ओवरऑल आई बिलीव द बेनिफिट्स ऑफ दिस शिफ्ट आउटवर्ड द ड्रॉबैक्स प्रोवाइडेड कंपनीज सेट क्लियर कम्युनिकेशन पॉलिसीज। अगर प्रॉम्प्ट पूछेगा तो फिर आपने अपना ओपिनियन देना है। अगर प्रॉम्प्ट कहेगा कि डिस्कस करें तो आपने सिर्फ डिस्कस करना। और कॉमन मिस्टेक्स इसमें क्या होती है कि हम कंक्लूजन के अंदर क्या करते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो होती है ना, न्यू इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। हमें कंक्लूजन के अंदर की मिस्टेक नहीं करनी, जो हमने ऊपर लिखा है उसको सिंपली न्यू वर्डिंग में करके उसको हमने लिखना होता है समराइज करके। और इसमें हम कौन सी फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, ओवरऑल, ये वाली फ्रेजेस हम कंक्लूजन के लिए, कंक्लूजन को स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद टू साइड्स को आपस में हमें जब लिंक करना होता है तो हम वाइल ऑल दो, ये वाले फ्रेजेस जो है यूज कर सकते हैं। अब ये हम ले लेते हैं क्वेश्चन, सिंपल है हमारा।
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का। हम इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। मल्टीनेशनल कंपनीज, लाइक मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? वो कंपनीज जो जिनका हेडक्वार्टर तो उनकी अपनी कंट्री में होता है, लेकिन उनके ऑफिसेज वगैरह जो होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में भी होते हैं। लाइक अगर उनका कोई ऑफिस है अगर एक भी दूसरी कंट्री में है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी कहलाएगी। लाइक गूगल आ गया, एप्पल आ गया, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या कह रहा है, वो आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस? उसने पूछा कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस। अब इसने किस तरह से इंट्रो लिखा, इट इज बिकमिंग मोर पॉपुलर इन डेवलपिंग नेशन टू सी मल्टी नेशनल कॉपरेशंस। लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज को किससे चेंज कर दिया, मल्टीनेशनल कॉपरेशंस को ऐसे। और फिर उसने क्या लिखा, देयर आर सम बेनिफिट्स। उसने बेनिफिट्स बताए जो एडवांटेजेस हैं फॉर दिस ट्रेंड सच एज। साथ उसने बेनिफिट्स का भी बताया कि कौन से बेनिफिट्स हैं। बस उसने क्या करना है कि यहाँ पे बता देना होता है ऊपर ऊपर से कि क्या बेनिफिट्स हैं। उनकी डिटेल जो होती है ना हम फर्दर बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस इस तरह बताया। देयर आर सम बेनिफिट्स फॉर दिस ट्रेंड सच एज प्रोग्रेस इन इकोनॉमी। तो क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्रीज हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी में प्रोग्रेस आ रही है उन कंट्रीज के अंदर। और क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स जो है वो बढ़ रही है। ये दो उसने एडवांटेजेस बता दिए। फिर उसने क्या किया, इसको उससे सेपरेट करने के लिए हाउ एवर का जो है यूज किया वर्ड, लिंकिंग वर्ड। और फिर क्या कहा, हाउ एवर द शट डाउन ऑफ सम स्मॉल लोकल बिजनेसेस एंड द लोअर सेलिंग रेट ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स कैन बी इट्स ड्रॉबैक। फिर इसने दो ड्रॉबैक बता दिए। एक क्या है कि स्मॉल लोकल बिजनेसेस जो है उनका शट डाउन हो रहा है, और दूसरा क्या है कि सेलिंग रेट जो है ना लोकल प्रोडक्ट्स का वो कम हो रहा है। अब फर्दर उसने क्या किया, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसको डिस्कस किया, द मेन एडवांटेज। पहली लाइन पढ़ने से पता चल गया कि इस बॉडी पैराग्राफ की तरफ क्या डिस्कस होने वाला है, advantages. The main advantages of the increasing number of these type of companies in the economic progress. सबसे पहले उसने क्या लिखा, टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या था कि जो ये इनका जो मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्रीज हो रही हैं उनका एक एडवांटेज क्या है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस आ रहा है। फिर उसने फर्दर उसको एक्सप्लेन किया, इसमें क्या मेथड लगाया, पी मेथड। के पहले टॉपिक सेंटेंस लिख लिया पी से पॉइंट, फिर उसने क्या किया कि आगे उसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन कैसे किया, दैट इज टू से इफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन लेस डेवलप्ड नेशंस। अगर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है लेस डेवलप्ड नेशंस में ऑपरेट होंगी तो इससे क्या होगा, दिस कैन ब्रिंग वेल्थ विच बूस्ट इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। फिर उसने क्या किया, मोर एवर, दूसरा पॉइंट उसने डिस्कस किया दूसरी एडवांटेज को किस तरह, मोर एवर वाला लिंकिंग वर्ड यूज किया। फिर क्या कहा, मोर एवर मोर जॉब्स विल बी अवेलेबल फॉर लोकल पीपल। जाहिर सी बात है जब न्यू ऑफिस किसी कंट्री में खुलेगा तो जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी। दिस इज बिकॉज, फिर उसने आगे उसको एक्सप्लेन किया अपने रीजन को, मोर वर्कर एंड मैनेजर आर नीडेड टू वर्क फॉर दिस कंपनीज विच कैन बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल्स टू फाइंड अ जॉब। फिर उसने क्या किया, एग्जाम्पल से अपने रीजन को जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको सपोर्ट किया। फॉर इंस्टेंस, आफ्टर ओपनिंग अ ब्रांच ऑफ एप्पल कंपनी इन दुबई, many local graduates were thrilled by the good news of being accepted to work under this re- renowned company। तो नेक्स्ट उसने क्या किया, हाउ एवर से नेक्स्ट पैराग्राफ को सेपरेट किया। और फिर क्या बताया, वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज। फिर उसने क्या किया, डिसएडवांटेजेस को इस सारे पैराग्राफ में डिस्कस किया, एग्जाम्पल से उनको सपोर्ट किया जो फील्ड मेथड हमने लगाना है। और फिर कंक्लूजन में क्या किया, ऑल्दो द एडवांटेजेस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब कंपनीज को पहले उसने क्या किया था, कॉर्पोरेशन, इंट्रो में चेंज किया था कॉर्पोरेशन यूज करके, और अब कंक्लूजन में क्या चेंज कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस लिख रहे हैं। इस तरह से आपने सिनोनिम्स को चेंज कर। इन डेवलपिंग कंट्रीज आर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड द इम्प्रूवमेंट इन जॉब मार्केट। इस तरह से उसने अपने एडवांटेजेस को दोबारा से रीस्टेट किया। फिर उसने ड्रॉबैक्स को दोबारा से रीस्टेट किया कि क्या है, कि एवरेज सेलिंग ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स ऑफ लेयर ऑफ सम स्मॉल बिजनेसेस। दोबारा से रीस्टेट कर दिया, फिर के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समराइज करके बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन टाइप है कि अगर हमसे पूछ ले हमारा ओपिनियन कि डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवेट द डिसएडवांटेजेस, तो हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है,
क्वेश्चन में है हमारे पास कि इन सम कंट्रीज इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर पीपल टू फॉलो अ वेजिटेरियन डाइट टू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवेट द डिसएडवांटेजेस। उसने कहा कि कुछ कंट्रीज जो हैं उसमें वेजिटेरियन डाइट जो है वो फॉलो हो रही है, क्या इसकी एडवांटेजेस जो है वो ज्यादा है डिसएडवांटेजेस थे से। तो उसने किस तरह आगे से अटेम्प्ट किया, इन द नंबर ऑफ कंट्रीज फॉलोइंग अ वेजिटेरियन डाइट हैज बिकम वेरी पॉपुलर। उसने पहले पैराफ्रेज किया क्वेश्चन को, फिर क्या बताया, ऑल्दो बीइंग अ वेजिटेरियन कैन लिमिट द ऑप्शंस व्हेन ईटिंग। उसने डिसएडवांटेज को बताया कि क्या करता है कि जो वेजिटेरियन होगा उसके लिए क्या होगा, ऑप्शंस जो है लिमिट हो जाएंगे। और फिर क्या है, उसने अपना बताया कि वो क्या बिलीव करता है। आई बिलीव द एडवांटेजेस आउटवेट द डिसएडवांटेजेस बिकॉज इट अलाउज द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। उसने बताया कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो एडवांटेजेस हैं वो ज्यादा हैं डिसएडवांटेजेस के निस्बत। क्यों? उसने आगे रीजन दिया कि क्योंकि ये हेल्प करता है बॉडी को वर्क करने में प्रॉपर। फिर फर्स्ट में उसने क्या किया, फॉर वेजिटेरियन पीपल इट इज डिफिकल्ट। पहले उसने डिसएडवांटेज बताया, जो पहले आप उसने डिसएडवांटेज बताया था ना, अब उसको फर्दर एक्सप्लेन किया कि फॉर पीपल इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वेरिड ऑप्शन टू ईट सिंस द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन हैज अ डाइट दैट इंक्लूड एनिमल प्रोडक्ट्स। These type of foods is one of that is normally available at food businesses. Therefore, people with a vegetarian diet have to choose between the limited number of plates. ये सारा उसने अपने जो एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया था उसको एक्सप्लेन किया। फिर एग्जांपल दी, एग्जांपल क्या थी, इन मेनी पॉपुलर रेस्टोरेंट इन कोलंबिया द मेन्यू हैज ओनली अ शॉर्ट वेजिटेरियन सेक्शन। के क्या होता है कोलंबिया में, क्या है कि जो वेजिटेरियंस के लिए ना बहुत शॉर्ट मेन्यू, तो उससे क्या है कि उनके लिए बहुत कम ऑप्शन बच जाता है। फिर उसने क्या बताया कि अपना बिलीव बताया कि क्या वो बिलीव करता है, हाउ एवर आई बिलीव दैट दोज ऑप्शंस दैट आर ऑफर्ड आर हेल्थियर देन प्लेट्स दैट आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी। उसने बताया कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो ऑप्शंस जिनकी मतलब कि जो कम सेल हो रहे हैं या जिनका ऑप्शन जो है सेक्शन जो है कम है, वो ज्यादा हेल्थियर है देन उनके कि जो लार्ज क्वांटिटी में सेल हो रहे हैं। यहाँ पे उसने क्या बता दिया अपना कि वो क्या बिलीव करता है। फर्दर उसने क्या एक्सप्लेन किया, फॉलोइंग अ वेजिटेरियन डाइट अलाउज द बॉडी टू वर्क। सेकंड जो उसने अपना बताया था एडवांटेज को, अभी यहाँ पे वो सारे एडवांटेज को एक्सप्लेन करेगा। दिस इज बिकॉज साइंस हैज शोन दैट, सारा उसने अपने एडवांटेज को एक्सप्लेन किया। लास्ट पे उसने क्या किया, लिखा कि दैट इज व्हाई आई कंसीडर दैट फॉलोइंग अ वेजिटेरियन डाइट कैन हैव मोर बेनिफिट इन द लॉन्ग टर्म। लास्ट में बताया कि मैं क्यों इस वजह से मैं बिलीव करता हूँ कि एडवांटेजेस जो हैं वो ज्यादा हैं डिसएडवांटेजेस की निस्बत। फिर कंक्लूजन में उसने क्या बताया, दोबारा से बताया, ऑल्दो वेजिटेरियन पीपल हैव lower options when buying products without animal ingredients. It is my belief that following a vegetarian diet has a positive impact in body functions. दोबारा से उसने सबसे पहले कंक्लूजन में अपना जो डिसएडवांटेज उसने ऊपर लिखा था उसको दोबारा से समराइज करके लिखा, और आगे से उसने अपनी पोजीशन को दोबारा से रीस्टेट किया। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ऐसे। अब इसमें हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज, व्हाट सॉल्यूशन कैन बी गिवन, इस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इंट्रो के लिए हमने क्या करना था, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना होता है, फिर हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है लाइक दिस ऐसे विल डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। और ये जो हमारा इंट्रो होता है वो 2 to 3 सेंटेंसेस का होता है। और फिर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम्स बताएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको एग्जांपल से सपोर्ट करेंगे, लिंक प्रोवाइड करेंगे, पील मेथड अप्लाई करेंगे। दोबारा से पील मेथड जो है वो हर ऐसे टाइप में अप्लाई होगा। और बॉडी पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हमने ऊपर रीस्टेट की हैं, प्रॉब्लम्स लिखी हैं, उनका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और ये भी 5 to 7 सेंटेंसेस का होगा। आपने वेट का ध्यान रखना है कि आपको जो बॉडी पैराग्राफ्स है उनका वेट जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में दोबारा से हम प्रॉब्लम्स जो है वो लिखेंगे और सोल्यूशन जो है मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन जो है वो दोबारा से लिखेंगे उसके अंदर। बेसिकली दोबारा से समराइज करके एक कंक्लूजन लिखना होता है, और इसके सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, 2 to 3 सेंटेंसेस। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि लोग जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में प्रॉब्लम्स तो लिख लेते हैं, तो क्या करते हैं दोबारा से कंक्लूजन के अंदर न्यू प्रॉब्लम्स को
लिखने लग जाते हैं। तो आपने इस चीज को नहीं करना। जो आपने ऊपर लिखे हैं प्रॉब्लम्स को बॉडी पैराग्राफ 1 में, बॉडी पैराग्राफ 2 में, वही आपने समराइज करके कंक्लूजन में लिखना। और एक और मिस्टेक यहाँ पे होती है कि जो बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर प्रॉब्लम्स बताई होती है ना, तो सोल्यूशन जो होते हैं वो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर रहे होते। तो आपने ध्यान रखना है, अगर जो आपने फर्स्ट पे प्रॉब्लम लिखी है, जो आपका फर्स्ट सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करे। सेकंड पे जो आपने प्रॉब्लम लिखी है, आपका सेकंड सोल्यूशन उस सोल्यूशन पर प्रॉब्लम को एड्रेस करे। इस तरह करके आपने अपना बॉडी पैराग्राफ नंबर जो है 2 सॉल्यूशंस का वो लिखना है। अब इसके लिए हम क्या वोकेबलरी यूज कर सकते हैं? जब हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है तो उनके लिए हम यूज कर सकते हैं वन प्रेसिंग प्रॉब्लम इज मेजर इशू फेसिंग सोसाइटी इज this has led to several complications. A significant concern is that the root cause of this problem lies in। इस तरह से हम जो प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम वाला बॉडी पैराग्राफ है उसको ये फ्रेज से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन में क्या है? सोल्यूशन में हम यूज कर सकते हैं viable solution would be to, or this issue would be addressed by, to tackle this problem government should, one effective measure is to। स्टार्ट में आपने इस तरह से फ्रेज लिखनी है जिससे पता चल जाए कि आप इस पूरी पैराग्राफ के अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं। one effective measure is to, this can be mitigated through implementing x would help elevate। इस तरह से आप, और क्या है कि आपने अपनी लैंग्वेज को पेयर करना है। ये दोबारा से वही पॉइंट कि अगर आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में वन मेजर इशू बताया है फर्स्ट नंबर पे, लाइक ट्रैफिक, एग्जांपल ये ट्रैफिक कंजेशन, लाइक ट्रैफिक का बहुत ज्यादा हो जाना, तो आपकी बॉडी पैराग्राफ जो 2 है उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसमें सोल्यूशन होना चाहिए। ये ना हो कि आपने सॉल्यूशंस बता रहे हैं, उसके अंदर आपने जो ऊपर प्रॉब्लम स्टेट की हैं उनका सॉल्यूशन नहीं बता रहे, तो आपने प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए फिर सॉल्यूशन को स्टेट करें। अब इसमें हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं? सैम्पल क्वेश्चन है कि इन मेनी cities around the world traffic congestion has become a serious issue। What problem does this cause and what solution can be implemented to address it? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जो क्वेश्चन है उसको पैराफ्रेज कर दिया किस तरह, हैवी ट्रैफिक इन अर्बन एरियाज। अब उसने क्या किया, जो सिटीज को अर्बन से चेंज कर दिया, हैज इमर्ज्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, और सीरियस इशू को किससे चेंज कर दिया, सिग्निफिकेंट चैलेंज से। एंड न्यूमरस, उसने चेंज कर दिया, लाइक बिग इशू को न्यूमरस से चेंज कर दिया, न्यूमरस सिटीज वर्ल्ड वाइड, लाइक मैनी को चेंज कर दिया न्यूमरस, न्यूमरस सिटीज वर्ल्ड वाइड। इस तरह से मैं पैराफ्रेज करके लिख लिया, और फिर बाद में हमने अपनी थीसिस स्टेटमेंट देनी है कि दिस ऐसे विल डिस्कस द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम एज वेल एज सेवरल मेजर्स दैट कुड हेल्प टू रिजॉल्व दिस। इस तरह से आप थीसिस स्टेटमेंट दें। अब इन कंक्लूजन में हमें क्या करना है कि दोबारा से जो अपनी जो आपने प्रॉब्लम ऊपर बताई है उसको दोबारा से रीस्टेट करना है। और इसमें क्या करना है कि आपके इसके अंदर क्या होता है कि आपने सारे जो सॉल्यूशंस होते हैं ना उनको रिपीट करने की वो कह रहा है जरूरत नहीं होती। आप क्या कर सकते हैं कि जो मेजर आपका जो सॉल्यूशन है ना, आप उसको रीस्टेट कर सकते हैं। मेजर सॉल्यूशन बता सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इसने दिया हुआ है कि बट इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपीयर्स टू बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस इट। कंक्लूजन के अंदर आप इस तरह कर सकते हैं। और कंक्लूजन के अंदर जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं इस तरह से करते हैं कि वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते और न्यू प्रॉब्लम्स जो है कंक्लूजन के अंदर राइज करना स्टार्ट कर देते हैं, दोबारा से रीस्टेट समराइज नहीं करते जो ऊपर प्रॉब्लम और सोल्यूशन दिए होते हैं उनको। कंक्लूजन के अंदर दोबारा से न्यू प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन बताने लग जाते हैं, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। और लैंग्वेज इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं कंक्लूजन को स्टार्ट करने के लिए इन कंक्लूजन टू सम अप, ये वाली फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं कंक्लूजन को स्टार्ट करने के लिए। और सॉल्यूशंस वगैरह को जो हमने जब कनेक्ट करना है प्रॉब्लम्स के साथ तो हम ये यूज कर सकते हैं। देन बट हाउएवर ये हम यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट करके। अब इसकी हम देख लेते हैं सैम्पल आंसर को, सैम्पल क्वेश्चन को। In many professional sports, there is an increasing in the number of athletes using the banned substances to improve their performance। कह रहा है कि ये जो है प्रोफेशनल स्पोर्ट में बहुत कॉमन हो गया है कि जो एथलीट्स जो है बैंड जो सब्सटेंस है उनको यूज करें अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करने।
फिर उसने क्या कहा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फिनोमेना एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस। उसने कॉजेज पूछी कि इस प्रॉब्लम की कॉजेज क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस बताएं। उसने किस तरह किया, इन मेनी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इट इज बिकमिंग कॉमन प्लेस फॉर एथलीट्स टू अब्यूज प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, लाइक उसने बैंड सब्सटेंस को किससे चेंज किया, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, टू बूस्ट देयर, इम्प्रूव को किससे चेंज कर दिया, बूस्ट से, बूस्ट देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे उसने थीसिस स्टेटमेंट दी, किस तरह, इस ऐसे में डिस्कस हाउ स्टिफ कंपटीशन एंड लैक लैक्स टेस्टिंग सिस्टम, लाइक स्टिफ कंपटीशन में आ जाता है कि जो कंपटीशन का जो इंटेंसिटी होती है वो, और लेक्स टेस्टिंग आ जाता है कि जो एथलीट्स की होती है फिजिकल टेस्टिंग होती है, जो उनकी हेल्थ की टेस्टिंग होती है उससे पहले, कंपटीशन से पहले, उसकी बात करें कि ये ऐसे डिस्कस करेगा कि किस तरह स्टिफ कंपटीशन और लेग्स टेस्टिंग सिस्टम जो है ना वो मेन कॉज है इस प्रॉब्लम का। उसने क्या किया, थीसिस स्टेटमेंट दी और साथ ये भी बताया कि इसकी कॉजेस क्या है, दो कॉजेस बता दी। और आगे क्या लिखा उसने, और द एंड द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन आर इम्पोजिंग heavier punishment on violators and revamping टेस्टिंग फैसिलिटीज। रिवैम्पिंग का मतलब होता है कि टेस्टिंग फैसिलिटीज को अपडेट करना। अब उसने इसमें क्या किया, थीसिस स्टेटमेंट थी, साथ उसने प्रॉब्लम्स जो कॉजेज थी ना वो भी साथ बता दी, और साथ उसने सॉल्यूशंस भी बता दिया। अब फर्दर क्या उसने करना है कि बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर इनको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ क्या है, द मेन कॉज। उसने क्या किया, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ के अंदर स्टिफ कॉम्पिटिशन एंड लैक्स टेस्टिंग जो है उसको एक्सप्लेन किया, किस मेथड के थ्रू, पी मेथड के थ्रू। पहले पॉइंट लिखा, टॉपिक सेंटेंस लिखा, फिर उसको एक्सप्लेन किया। लाइक पहले उसने स्टिफ कंपटीशन को ले लिया, स्टिफ कंपटीशन ले लिया उसको, उसने फर्दर एक्सप्लेन किया, फर्दर उसको एग्जांपल से सपोर्ट किया, लिंक प्रोवाइड किया। फिर उसने क्या करना है, दोबारा से सेकंड जो कॉज है वो ले लेनी है, लेग्स टेस्टिंग, और फिर उसको दोबारा से पी मेथड के थ्रू जो है सपोर्ट करना है, और इस तरह से बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 बन जाएगा। और दूसरे पैराग्राफ नंबर में उसने क्या किया, सोल्यूशन को डिस्कस किया। पहले उसने हैवियर पनिशमेंट्स को डिस्कस कर लेना पिग मेथड के थ्रू, फिर उसने रिवैम्पिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज को डिस्कस कर लिया। इस तरह से एक पैराग्राफ में हमारी कॉजेज आ गई, दूसरे पैराग्राफ में सॉल्यूशंस आ गई, और लास्ट में उसने कंक्लूजन में क्या किया, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशंस एंड इनइफेक्टिव टेस्टिंग सिस्टम्स आर द मेन कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। दोबारा से उसने समराइज कर दिया, और मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस आर इन्फोर्सिंग हार्शर पनिशमेंट। लाइक पहले उसने लिखा था हैवियर पनिशमेंट्स, अब उसको चेंज कर दिया हार्शर पनिशमेंट। कंक्लूजन में बेसिकली हम इंट्रो को ही कर रहे थे, पैराफ्रेज करके लिख रहे थे, उसमें हमने वर्डिंग चेंज कर देनी, हार्शर पनिशमेंट ऑन वॉयलेटर्स एंड रिफॉर्मिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज। रिवैम्पिंग को किससे चेंज कर दिया, रिफॉर्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन टाइप आ जाता है। इसमें हमारा क्या है कि टू पार्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में दिए होते हैं प्रॉपर, हमें देख के पता चल रहा था टू क्वेश्चंस होते हैं, देख के पता चल जाता है कि टू पार्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या करना है कि पैराफ्रेज करना है अपने क्वेश्चन को, स्टेट करना है अपने आंसर को, बोथ आंसर को एड्रेस कर देना। लाइक इंट्रो में बेसिकली यही होता है ना कि आपने वो सारी बातें पहले ही बता देनी होती हैं जो आप फर्दर अपने ऐसे में डिस्कस करने वाले, सारी बातें आपने इसके अंदर इंट्रो के अंदर समराइज्ड वर्जन में लिख देनी। और फिर फर्दर क्या करना होता है कि लाइक इसमें आपने लिख दिया दोनों क्वेश्चन को, आपने आंसर कर दिया, 2 to 3 सेंटेंसेस आपके इंट्रो के बन गए। फिर आपने क्या किया, बॉडी पैराग्राफ नंबर में आपने फर्स्ट क्वेश्चन को लिया, उसके रीजंस दिए, उसको एग्जांपल से सपोर्ट किया, और इसके आपके 5 to 7 सेंटेंसेस हो जाएंगे, कर लेने हैं आपने। और बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर आपने सेकंड क्वेश्चन लिया, उसके रीजंस दिए, एग्जांपल दिए, 5 to 7 सेंटेंसेस इसके अंदर आ सकते हैं। और कंक्लूजन में दोबारा से आपने अपने आंसर को रीस्टेट करना है, इसके 2 to 3 सेंटेंसेस हो सकते हैं। अब क्या है कि इसमें मेन क्या करते हैं लोगों के पास, फर्स्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लिखने के लिए हमारे पास खुद कुछ है। हम फर्स्ट जो बॉडी पैराग्राफ है उसको लंबा कर करके हमने उसका मतलब कि काफी लंबा कर दिया उसको, और सेकंड पैराग्राफ में हमारे पास इतना कुछ लिखने के लिए है नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 था, वो हमारे पास चला गया 8 लाइन्स पे, और बॉडी पैराग्राफ 2 में हमारे पास 4 लाइन्स तक जा रहा है। तो आपने इसके वेट का ध्यान रखना है कि दोनों जो पैराग्राफ होने चाहिए उनका ऑलमोस्ट इक्वल वेट होना चाहिए, एक क्लीन लुक ये ऐसे को आपके देता है। और कॉमन प्रॉब्लम ये भी होती है कि लोग फर्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस कर देते हैं, सेकंड क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करते, और कंक्लूजन में क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो है
उसको समराइज करके दोबारा से लिख दिया, सेकंड क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना। वोकैबुलरी क्या यूज कर सकते हैं रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, जब हम एड्रेस करें उसके लिए हमने यूज कर लिया रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एड्रेस करें तो उसके लिए हम लिख लेंगे as for the second question, to address the first point, moving on to the next part, looking at the reasons behind this। इस तरह से आप क्वेश्चंस के स्टार्टिंग के लिए आप ये वाली वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं। ये यूज करने से क्या हेल्प होती है, जब हम स्टार्टिंग में यूज कर लेते हैं ना तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ ये वाली पैराग्राफ किस बारे में है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली हमारा जो राइटिंग टास्क के अंदर यही होता है कि आपने हेल्प करनी है रीडर की, कि वो इजीली आपकी जो पैराग्राफ्स हैं या रिपोर्ट है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो आपने हेल्प करनी है रीडर की, उसको मुश्किल ना हो आपका एसे पढ़ने में, रिपोर्ट पढ़ने में, जितना क्लियर और आप अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिख सकते हैं आपने उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी। अब इंट्रोडक्शन आप टू पार्ट क्वेश्चन में किस तरह करते हैं। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू सम पीपल प्रेफर टू लिव इन सिटीज रादर देन इन कंट्री साइड। वो कह रहा है कि क्यों लोग प्रेफर करते हैं सिटीज में रहना बनिस्बत कंट्री साइड में। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस लाइफस्टाइल चॉइस। पहले उसने पूछ लिया प्रेफरेंस पूछ ली, सेकंड में हमारे पास डिसएडवांटेजेस पूछ लिए उस चॉइस की। तो आपने पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को किस तरह पैराफ्रेज किया, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई इंडिविजुअल चूज एन अर्बन लाइफ ओवर अ रूरल वन, yet this choice also carries certain drawbacks, like disadvantages को किस तरह कर दिया, ड्रॉबैक्स से उसने चेंज कर दिया। इस तरह से पैराफ्रेजिंग कर ली। फिर आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से, दिस ऐसे विल एक्सप्लोर द रीजंस बिहाइंड दिस प्रेफरेंस, कि ये चीज लोग क्यों प्रेफर करते हैं उसके रीजंस बता दिए, और क्या करना है डिसएडवांटेजेस बता दी कि डिसएडवांटेजेस क्या है। और कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि लोग जो है क्वेश्चंस को आपस में मर्ज कर लेते हैं, नहीं आपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है फिर आपने सेकंड का। उनका मतलब कि क्लियरली पता चलना चाहिए कि आपने पहले फर्स्ट को आंसर दिया है फिर सेकंड का। आप यहाँ पे कोई लिंकिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे ना वहां से पता चलेगा किस तरह से लिंकिंग वर्ड यूज करके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और कंक्लूजन किस तरह हम लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हमने क्या करना है कि हमने बोथ क्वेश्चंस को समराइज करना है। जैसे एग्जांपल लिए इन कंक्लूजन ये फ्रेज यूज की, people choose urban living primarily for employment opportunities and access services, like employment के लिए और services को access करने के लिए वो choose करते हैं कंट्री से वो अर्बन साइड पे रहना। और दो दिस लाइफस्टाइल ऑफन ब्रिंग्स हायर लिविंग कॉस्ट एंड लेस प्राइस, और साथ उसने डिसएडवांटेजेस को समराइज कर दिया। और क्या है कि आपने चेक करना है कि आपके जो दोनों क्वेश्चन है उनका बैलेंस रहे। आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखना है वो इतना ज्यादा लंबा नहीं कर लेना कि दूसरे के पास अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है तो आपका वो थोड़ी सी लाइंस पे जा रहा हो, पहला आपका इतनी ज्यादा लाइंस पे, तो आपने वेटेज का ध्यान। और ये मिस्टेक क्या होती है कंक्लूजन के अंदर के लोग न्यू रीजंस देना स्टार्ट कर देते हैं। आपने इसका भी ध्यान रखना है, जो आपने ऊपर लिखा है सिर्फ उसको ही आपने दोबारा से समराइज करके कंक्लूजन में लिखना। और इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं कंक्लूजन के लिए, क्या इन कंक्लूजन टू कंक्लूड ये वाली फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चंस को आपस में सेपरेट करने के लिए दो वाई ये वाली फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। सैंपल आंसर को देख रहे हैं हम। क्या क्वेश्चन है, nowadays many young people choose to live in large cities rather than in countryside, why do young people prefer living in cities, what are the disadvantages of this choice nowadays। एंड अब आंसर में उसने इंट्रो कैसे लिखा है, nowadays an increasing number of young people are choosing to live in large cities rather than in rural areas, this essay will discuss how better employment opportunities। उसने क्या किया, दिस स्टेटमेंट दी और फिर बताया कि किस तरह से बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज जो है इंकरेज करती है दिस प्रेफरेंस को। उसने रीजंस भी बता दिए प्रेफरेंस के, और फिर उसने क्या बताया एज वेल एज से उसको सेपरेट किया। हाउ लिविंग कॉस्ट एंड ओवर क्राउडिंग आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्बन लिविंग। साथ उसने क्या बता दिया कि डिसएडवांटेजेस भी बता दिए लोग, कि अब इस इंट्रो से हमें साफ पढ़ के पता चल रहा है कि हमारा जो फर्दर ऐसे होने वाला है वो किसके ऊपर होना है। अब फर्स्ट में उसने पैराग्राफ में क्या किया
कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसने द मेन रीजन व्हाई यंग पीपल प्रेफर, उसने क्या किया कि पहले सबसे पहले बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है इसको एक्सप्लेन कर देना क्विज मेथड के थ्रू, फिर एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज को मेंशन कर देना। फर्स्ट में उसने रीजंस को सारे कवर कर लेना, हमने कवर कर लेना, और सेकंड में क्या करना है, हाउएवर से उसको सेपरेट करके जो डिसएडवांटेज हमने लिखे हैं उसको पी मेथड के थ्रू एक एक करके दोनों को लिख लेना। और फिर कंक्लूजन में हमने क्या करना है, यंग पीपल आर मेनली attracted to cities because of better employment opportunities and access to essential services, while high living cost are, and overcrowding are the major disadvantages of this lifestyle. Therefore, although urban areas offer better prospects, young people must also consider the challenges associated with living in densely populated cities. Conclude में दोबारा से उसने जो ऊपर लिखा था उसको कंक्लूड करके समराइज करके लिखा था कंक्लूड। अब क्या स्टूडेंट्स मिस करते हैं कि जब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होता है ऑफन अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। तो मैंने आपको ऊपर से ये क्लियर कर दिया कि अगर आपसे वो फीलिंग पूछेंगे लाइक डू एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस या डू डिसएडवांटेजेस आउटवेट एडवांटेजेस, तो आपने वहां पे अपना ओपिनियन देना है। अगर आपसे सिंपली वो कहेंगे कि डिस्कस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो आपने सिंपली डिस्कस करना से अपना ओपिनियन नहीं बोलना। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन में क्या होता है कि क्या करते हैं कि फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो हमने प्रॉब्लम्स की लिखी, जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ होती है ना उसमें सही सॉल्यूशन जो होते हैं उन प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे। जो आपने फर्स्ट प्रॉब्लम लिखी आपने फर्स्ट पर उसका सॉल्यूशन लिख दिया, सेकंड प्रॉब्लम जी सेकंड पे आपने सेकंड का लिख दिया। जो सेकंड आप मेरा सारा फ्लो खराब हो गया। आपने फर्स्ट में जो ऊपर आपने फर्स्ट में फर्स्ट स्टेट की है प्रॉब्लम, उसमें आपने सोल्यूशन में क्या करना है, फर्स्टली उस सोल्यूशन को उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके सोल्यूशन लिखना है। और सेकंड जो प्रॉब्लम आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखी है तो आप सोल्यूशन में क्या करेंगे, सेकंड पे वो वाला सोल्यूशन लिखेंगे। और आपने टू पार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, अक्सर ये वाली इशू आ जाता है कि जो एक क्वेश्चन है उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है, उसकी वर्ड काउंट उसका ज्यादा होता है, दूसरे क्वेश्चन का वर्ड काउंट कम आता है। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि आपका जो वर्ड काउंट है दोनों का एक जैसा होना चाहिए ऑलमोस्ट। और आपने सिर्फ ये नहीं करना कि फर्स्ट क्वेश्चन को कंक्लूजन के अंदर लिख दिया। जब आप समराइज करने लगे आपने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को समराइज करने लगे, कंक्लूजन में आपने ध्यान रखना है कि आपने कोई भी नहीं नई चीज नहीं ऐड करनी, जो आपने ऊपर लिखा है सारा कुछ आपने दोबारा से कंक्लूजन में पैराफ्रेज करके लिखना। ऑल थ्री टाइप्स के अंदर यही आ जाता है कि जो मिस्टेक्स होती हैं एग्जैक्ट वर्डिंग आपने नहीं यूज करनी, आपने एग्जैक्ट वर्डिंग जो क्वेश्चन की है वो पढ़नी है, फिर ही आपने अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और फिर आपने उसका आंसर करना है। और एसेंशियल रिमाइंडर्स क्या है कि आपने ऑलवेज क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है, आपने वर्डिंग चेंज करके आपका जो क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है उसको इंट्रोडक्शन में लिखना होता है। और फिर आपने राइट फुल पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल अगर नोट लिस्ट का मतलब यहाँ पे दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे आ जाता है, आपने फॉर एग्जांपल दो प्रॉब्लम्स थी, तो आप वहाँ पे बुलेट पॉइंट यूज करें, नंबरिंग यूज करें कि फर्स्ट वन डॉट आप आगे प्रॉब्लम लिख दी, फिर सेकेंड डॉट, इस तरह से आपने नहीं करना। आपको ऐसे लिखने के लिए कहा है तो आपने पैराग्राफ्स की फॉर्म में ही लिखना है, और उसको इस तरह से आप फ्रेजेस यूज करके उसको अंडरस्टैंडेबल वे में लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स या जो नंबर वगैरह जो होते हैं आपने वो यूज नहीं करने, लिस्ट वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ पैराग्राफ की फॉर्म में। और आपने अवॉइड करना है कि मेमोराइज टेम्पलेट को यूज करें। एग्जामिनर्स जो होते हैं ना उनको वो ट्रेंड होते हैं, तो उनको फौरन से देख के पता चल जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है मेमोराइज्ड। तो आपने क्या करना है, फ्रेजेस डिफरेंट फ्रेजेस यूज करनी है, डिफरेंट सिनोनिम्स यूज करने हैं, और आपने फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका खुद से मतलब कि ना आप जब डिफरेंट सैंपल आंसर्स भी पढ़ते हैं ना तो आप उसको समराइज नहीं करना होता, आपने उसमें से सिनोनिम्स वगैरह देखने होते हैं कि हाँ इसने कौन से सिनोनिम्स यूज किए, इससे आपको ना बहुत हेल्प मिलती है। आपने इनको मेमोराइज करने के बजाय उसमें से आइडिया लेना होता है और सिनोनिम्स वगैरह देखना।
और आपने इसमें क्या करना है कि अपना टाइम छोड़ना है। 40 मिनट्स अगर आपको मिले हैं इससे के लिए, तो आपने 5 मिनट्स पहले प्लानिंग में लगाना है, 30 मिनट्स में आपने ऐसे अपना कंप्लीट करना है, और फिर जो 5 मिनट्स है उसमें आपने सारा कुछ चेक करना है कि आपकी इधर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, आपकी कोई आर्टिकल मिस्टेक तो नहीं है। आपने सारी मिस्टेक्स को आपने ना एड्रेस करना होता है, लास्ट 5 मिनट में आपने चेकिंग के लिए रखना होता है, और सारा कुछ देखना होता है कि आपने कुछ मिस तो नहीं करना। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, पता चल गया होगा कि किस तरह से आपने सारी क्वेश्चन टाइप्स को एड्रेस करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सारी समझ आ गई है, कुछ भी नहीं समझ आया? अब हम एक दफा देख लेते हैं कि हमने अपने सारे, आज मेरा आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर था, तो हम सारा एक दफा देख लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा। जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर की थी ना वर्ड की, आपने उसको लाजमी देखना है, वो आपको बहुत हेल्प करती है आपके अच्छे बैंड को स्कोर करने में। तो उस पीडीएफ को एक दफा हम देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट को। इसमें क्या बता रहा है सबसे पहले, गोल्डन फॉर्मूला की आपकी एक्यूरेसी 95% होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी का बता दिया, कोहेरेंट का, वोकैबुलरी का, क्लैरिटी का। फिर बाद में क्या है कि सारी क्वेश्चन टाइप्स इसके अंदर अलग अलग करके लिखी हैं, और सारा उसका आपका कि आप उसको किस तरह अटेम्प्ट करें, आप उसके लिए कौन सी फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे इंट्रोडक्शन फ्रेजेस, ओवरव्यू फ्रेजेस। जब आप कोई भी क्वेश्चन टाइप अटेम्प्ट करें, आपने इस पीडीएफ को ओपन करना है, एक दफा इसको रीड करना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा राइटिंग में। कंपेयरिंग डाटा के लिए आपने कौन सी फ्रेजेस यूज करनी है। प्रोसेस डायग्राम्स को किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है। लाइक इसका जो मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस डायग्राम्स के अंदर हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो ये एक सारा ना आपको एक शॉर्ट फॉर्म है, और आप समराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, फौरन आपको क्विकली पता चल जाता है कि आपने ये क्वेश्चन टाइप अटेम्प्ट करनी है, तो आप इस क्वेश्चन टाइप में क्या क्या करना चाहिए, और कौन कौन से कैटेगरी यूज करनी चाहिए, कौन कौन से सेंटेंसेस यूज करने चाहिए। जैसे मैप्स के लिए लोकेशन लैंग्वेज भी बताई गई है, चेंज लैंग्वेज भी बताई गई है, टेबल्स के लिए बताया हुआ है, कॉमन मिस्टेक्स बताई हुई हैं। और फिर ये सारा एसेस का, लाइक ओपिनियन एसे का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, आप ओपिनियन को किस तरह स्टेट कर सकते हैं, किस तरह बॉडी पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन जो है बॉडी पैराग्राफ को किस तरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रेजेस उसकी सारी लिखी है, एग्जाम्पल सारे लिखे हैं, डिस्कशन ऐसे का सारा स्ट्रक्चर। इसके अलावा ना मैंने आपको अलहदा से भी एक पीडीएफ शेयर की है, जिसमें जो हमारे टास्क 2 है ना, उसके सारे क्वेश्चन टाइप्स का ना प्रॉपर डायग्राम बना के और उसमें स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो आप वो भी देखेंगे तो आपको टास्क 2 के लिए काफी हेल्प मिलेगी। तो आपने क्या करना है कि पिंस में जाके स्प्रेडशीट जो है वहां पे आप जाएंगे, जो राइटिंग मटेरियल होगा उसकी जो सोर्सेज होंगी ना, सोर्सेज में आपको ये सारे पीडीएफ और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह से सारे क्वेश्चन टाइप पर समराइज्ड करके लिखा हुआ है। और ये सारा इसमें किस तरह आप आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं, फील्ड मेथड का सारा बताया हुआ है, एग्जांपल देके यहाँ बताया हुआ है कि किस तरह आप फील्ड मेथड को यूज कर सकते हैं। आइडिया जनरेशन है, स्पेक्स मेथड जो मैंने आपको कल बताया था वो सारा इसमें बताया हुआ है। स्पेक्स मेथड किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रामर वगैरह के लिए, लाइक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए कौन से क्लॉजेस, इसमें सारा मतलब कि कंप्लीट गाइड है राइटिंग मॉड्यूल के लिए। तो आपने इसको देख लेना है, ये आपको काफी हेल्प करेगा। Essential phrases, introduction to useful devices, opinion, argumentation के लिए कौन सी phrases आप यूज कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी सारी बताई हुई है इसके अंदर। बिफोर एग्जाम आपने क्या करना है, चेकलिस्ट बताई हुई है। ड्यूरिंग एग्जाम की चेकलिस्ट बताई हुई है सारी, टास्क 2 के लिए, टास्क 1 के लिए। और आपकी फाइनल स्ट्रेटेजी बताइए कि अगर आपका एग्जाम है 7 दिन पहले आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, 2 दिन पहले का आपका क्या होना चाहिए, और एग्जाम डे पे आपने किस तरह करना है। फिर क्या हैक्स हैं
आपने काम रहना है, जल्दी उठना है, क्वेश्चंस को रीड करना है केयरफुली। इस तरह से सारी एक कंप्लीट गाइड है। आप इसको आपने देख लेना। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम ये पीडीएफ आपने शेयर किया हुआ है नहीं? जी, ये सारे पीडीएफ्स जो है ना आपको आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। जब आप जाएंगे ना ग्रुप के अंदर, 4 PM वाला जो हमारा ग्रुप है, आप इसकी पिंस में जाएंगे। पिंस में आपको जो स्प्रेडशीट दी हुई है ना, स्प्रेडशीट को आपने ओपन करना है। उसके अंदर जो राइटिंग मॉड्यूल की सारा जो है ना आउटलाइन जो बनी हुई है, उसकी सोर्सेज में आप जाएंगे, आपको सारे पीडीएफ से मिल जाएंगे। आपने वहां से जाके डाउनलोड कर लोगे। ओके ओके, शुक्रिया। सर अली, आप कह रहे हैं कि मेमोराइज्ड फ्रेजेस फ्रेजेस जो हैं काफी टाइप्स की हैं। तो आप डिफरेंट फ्रेजेस यूज करेंगे, आप एक ही फ्रेज तो यूज नहीं करेंगे। तो जब आप डिफरेंट फ्रेजेस यूज करेंगे, ये ओके है। आप जो आपको मैंने फ्रेजेस दी हैं आप उनको यूज कर सकते हो। और आपने क्या करना है, वैरायटी लेते रहना, डिफरेंट फ्रेजेस को यूज करना है। और सर हरून, आप क्या कह रहे हैं, 2 पार्ट ऐसे का क्या क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा, 2 पार्ट ऐसे में आपने क्या करना है, 1 मिनट में दोबारा से स्क्रीन शेयर करनी है। मिस अलिशबा, जी मैम। आप ना काइंडली एक दफा स्लैक पर जो गूगल शीट मैंने पिन की हुई है ना, तो आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो ये पार्टिसिपेंट चैट में पूछ रहे हैं, तो आप उनको दिखा दें। उनको मैम लिंक नहीं। मैम लैपटॉप पे मेरे पास स्लैक नहीं है, वो मोबाइल में है, तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ। या ऐसे हो सकता है कि स्लैक पे आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर सकती हूँ कि किस तरह आपने एक्सेस करना है इसके बाद। जी बिल्कुल, आप इनको ना एक दफा दिखा दें जी पहले भी। मैं हाँ, थैंक यू सो मच मिस। जी मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। अच्छा, 2 पार्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपने, जैसे आपको 2 पार्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पहले आपसे पूछा है कि आप मतलब कि लोग प्रेफर करते हैं सिटीज में रहना ज्यादा, क्यों प्रेफर करते हैं। पहले में उसने कह दिया कि आप क्यों प्रेफर करते हैं, दूसरे में पूछ लिया कि इसके एडवांटेजेस क्या है। तो आपने क्या बताना है कि आप इसकी 2 रीजंस बता सकते हैं कि क्यों प्रेफर करते हैं। 2 रीजंस आपने फॉर एग्जांपल इसकी लिख ली, 2 रीजंस आपने लिख दी डिसएडवांटेजेस की। लाइक जिस तरह से इसने इंट्रो बताया है कि सबसे पहले उसने ये क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर लिया, फिर बताया कि ये ऐसे डिस्कस करेगा कि किस तरह बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज जो है इंकरेज करता है इस प्रेफरेंस को। लाइक ये 2 रीजन उसने दिए हैं, एक बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। ये 2 रीजंस, ये बेटर लिविंग जो है ना, मतलब कि प्रेफरेंस जो है उनकी इससे हो रही है। ये रीजंस है प्रेफरेंस के सिटीज में रहने के। और फिर क्या बताया उसने, डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे उसने एज वेल एज हाउ हाई लिविंग कॉस्ट एंड ओवर क्राउडिंग जो है वो डिसएडवांटेज है इसका। पहले उसने क्या किया, पैराफ्रेज किया, फिर पहले क्वेश्चन की उसने लिख के कि क्या कॉजेज हैं, पहले क्वेश्चन को आंसर कर दिया कि ये वाले इसके कॉजेज हैं प्रेफरेंस के। और फिर उसने दूसरे क्वेश्चन को आंसर कर दिया इसी के अंदर, इंट्रो के अंदर। फिर उसने क्या किया कि जो बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा ना, जो उसने दो दो रीजंस दिए थे ना कि क्यों वो प्रेफर करे सिटीज में रहना, उन रीजंस को फर्दर एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन हमने किस तरह करना है, पील मेथड के थ्रू। फॉर एग्जांपल पहला रीजन उसने क्या दिया, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो आप लिखेंगे द मेन रीजन, लिख के बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसको फर्दर आप एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लिख लिया, द मेन रीजन इज बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपने ये लिख लिया। फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन किया कि क्यों बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है लोगों को मतलब कि उसकी वजह से लोग प्रेफर कर रहे हैं सिटीज में रहना।
तो आपने उसको एक्सप्लेन किया, फिर एग्जाम्पल दी पील मेथड के थ्रू, और फिर आपने दूसरा जो आपका कॉज था क्या था, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, फिर आपने उसको सारा एक्सप्लेन किया। लाइक पहले बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपने क्वेश्चन वन को कवर करना है, क्वेश्चन वन की जो आपने दोनों कॉजेज दी पील मेथड के थ्रू, आपने फर्स्ट जो आपका बॉडी पैराग्राफ होगा उसको लिख लेना है। और फिर सेकंड बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपने सेकंड क्वेश्चन को एड्रेस करना है। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपने कौन सी रीजन दी थी, हाई लिविंग कॉस्ट और ओवर क्राउडिंग। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हाई लिविंग कॉस्ट जो है उसको एड्रेस करना है, फील्ड मेथड के थ्रू सारा उसको एक्सप्लेन करना है। और फिर आपने ओवर क्राउडिंग जो है उसको फील्ड मेथड के थ्रू एक्सप्लेन करना है। लाइक पहले पैराग्राफ के अंदर आप पहले क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे होते हैं, दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप दूसरे क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे होते हैं, और कंक्लूजन के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आपने समरी एक प्रोवाइड करी होती है क्वेश्चन वन की भी क्वेश्चन टू की, समराइज करके कंक्लूजन के अंदर आपको लिखना होता है। सर रूम समझ आ गई आपको? तो मैम आप मीटिंग एंड कर सकती हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीक है आपका, मैम तैयबा आपको स्पीकिंग मॉड्यूल पढ़ाएंगी। तो मेरा आज लास्ट सेशन था आप लोगों के साथ। होप सो आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा मेरे से। तो मीटिंग को एंड करते हैं, मैम साहब मीटिंग एंड कर सकते हैं। मैम साहब आर यू देयर? आप लोग लीव कर सकते हैं, मैम साहब फिर देख लेंगे खुद ही।